परिग्रह का स्वरूप क्या होता है, यह आगम के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है। वस्तुतः परिग्रह कितने प्रकार का है यह अपन बाद में समझ लें, किंतु परिग्रह का जो स्वरूप है उसको समझने की आवश्यकता है। परिग्रह का अर्थ आत्मगत ऐसा परिणाम होता है जो कि पर वस्तु के प्रति जो आसक्ति का भाव है उसका नाम परिग्रह का। आसक्ति कहो, तृष्णा कहो, आशा कहो, यह सब एक ही अर्थ को लिए हुए शब्द हैं और आसक्ति को ही मूर्छा बोलते हैं। एक तो मूर्छा लौकिक क्षेत्र में किसी को मूर्छा आ जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है, वह अलग वस्तु। वह किसी रोग के कारण चक्कर आदि आ जाते हैं तो उस समय वह मूर्छित हो जाता है, वह प्रसंग नहीं। किंतु पर वस्तु के प्रति जो ग्रहण करने का एक विशिष्ट परिणाम है। एक सामान्य रूप से वस्तु को ग्रहण करना अलग होता है, किंतु आसक्ति के साथ ग्रहण करने का नाम मूर्छा है। क्योंकि जब श्रमण लोग भी ध्यान से निवृत्त होते हैं तो प्रवृत्ति करते हैं, तो प्रवृत्ति करते समय पर वस्तुओं का भी ग्रहण करना होता है। जैसे शास्त्र को ग्रहण करते हैं, जिसको ज्ञानोपकरण बोलते हैं आप लोग। शास्त्र का ग्रहण करना रखना, उपकरणों का ग्रहण करना रखना, ये समिति पूर्वक उस श्रवण के द्वारा यह प्रवृत्ति की जाती है। उसमें भी ग्रहण का भाव है, किंतु वह साधन के रूप में ग्रहण करना अलग वस्तु, किंतु विषय की दृष्टि से ग्रहण करने का जो भाव है उसका नाम परिग्रह का है। बहुत परिणामों में अंतर है, ये दृष्टि का अंतर है। ग्रहण आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और ज्ञान के माध्यम से ही वस्तु ग्रहित होती है। ज्ञान नहीं है तो ग्रहण करने का भाव नहीं आता। जैसे एक प्रकार से आप सड़क पर चल रहे हैं, एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप ग्रहण करते हैं क्या? क्यों? ये कागज है, किंतु हरा हरा नोट, हाँ वो भी कागज है, हाँ वह भी कागज है, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक कागज का टुकड़ा है, कोई इसकी उपयोगिता नहीं है। वह उड़ता उड़ता आया है, वह सड़क पर गिर गया है। उस कागज से आपको कोई प्रयोजन नहीं, देखना तक आपको अनदेखा करके चले जाते हैं। किंतु गौर से जो आप देखते हैं वह निश्चित रूप से वह विषय की दृष्टि से ही देखने में आता है। 1000 रुपये का, 100 रुपये का नोट यदि मान लो चौफात पर देखने में आ जाए, फिर कमर झुके बिना नहीं रहता। तो इसको बोलते हैं ग्रहण। जो होता है वह ज्ञान के द्वारा वस्तु ग्रहित हो रही है, किंतु यदि वह विषय नहीं है तो आगे बढ़ जाता है, और यदि वह अपनी काम की चीज़ है तो वह दूसरा उठा न ले, उसके पहले जल्दी जल्दी उठाने का भाव आता है। इसी को बोलते मूर्छा। हाँ,
मूर्छा परिग्रह एक सूत्र आता है, इस सूत्र को पढ़ लेते हैं और एक आध लाइन जो उसकी व्याख्या है उसको भी पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं। किंतु जब वो वस्तु दिखाई देती है उस समय भी ये हमारे लिए उपयोगी नहीं, ऐसा कर करके जो आगे बढ़ता है वह निष्परिग्रही माना जाता है, वह श्रमण हुआ करता है। हाँ, सारी वस्तु दिखाई दे रही हैं किंतु मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं है। देखने में आ रही हैं, छूने में भी आ रही हैं, सब कुछ होते हुए भी ग्रहण का भाव जब तक नहीं होता तब तक वह वस्तु परिग्रह के रूप में नहीं आ सकती। देखने में मात्र से वह परिग्रह हो गया ऐसा नहीं है। हाँ, उसके प्रति जब तक ग्रहण का भाव ना हो, जब तक स्वामित्व का भाव ना हो, जब तक उसको भोगने का भाव जागृत ना हो, तब तक वह वस्तु के रूप में ही वह स्थित है। एक पदार्थ है जो कि ज्ञान का विषय बन रहा है, किंतु ज्ञान का विषय बनना अलग वस्तु, किंतु उसको ग्रहण करने का जो भाव है वह परिग्रह माना। किंतु ग्रहण करते हुए भी यदि वह उस वस्तु को साधन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वह परिग्रह नहीं माना जाता। हाँ, साधन है वह परिग्रह नहीं, स्वामित्व है तो परिग्रह। जैसे आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, टिकट ले लिया और पैसा भर लिया और यात्रा आपकी चल रही है, उस ट्रेन के प्रति आपका कोई स्वामित्व भाव है? नहीं। और मंजिल आते ही उतर करके निकल जाएंगे आप। किंतु आपकी यदि मान लो निजी कार है और वहाँ पहुँच गए तो अन्यत्र कहीं भी ऑफिस वगैरह में आप जाते हैं तो उसको लॉक करके चले जाते हैं। क्यों? ये कार मेरी है। और ट्रेन को लॉक करते हैं आप? नहीं, क्योंकि मेरी है ही नहीं वो। हाँ, उसमें क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, उसका कोई भी फिक्र आपको नहीं है, क्योंकि उसके साथ आपका कोई भी स्वामित्व नहीं। इसके बाद भी वह मुझे मिल जाए ये भाव अलग वस्तु, एक दृष्टांत के तौर पर हम जा रहे हैं। तो वो उसके प्रति स्वामित्व नहीं होने के कारण बिल्कुल सहजता के साथ नीचे उतर करके चला जाता, मुड़ करके वो देखता नहीं। किंतु अपनी यदि कार है तो उसकी रक्षा की बात करता है, क्योंकि अपनी है इसलिए दूसरे की कार को आप लॉक नहीं करते हैं, क्योंकि वह मेरी नहीं है। तो इस प्रकार जो स्वामित्व भाव मेरा तेरापन जब तक लगा हुआ है पर वस्तु के प्रति, तब तक उसके प्रति लगाव रहता है। इस लगाव का नाम ही मूर्छा आसक्ति है, और उसकी वैरायटी अलग है फिर। हाँ, और उसकी तृष्णा और बढ़ती जाती है तो उसमें भी वह कंपेयर करता हुआ और अच्छी अच्छी क्वालिटी को ग्रहण करने का भाव रखता है। अरे ये तो सेकंड हैंड है, इसको छोड़ो, इसमें कोई, हाँ, ये तो बिल्कुल वर्कशॉप में रखने योग्य है, बिल्कुल नया नया, और उसको लेकर के उसका भाव आता है कि इसको मुझे ग्रहण करना है, इसको खरीदना है। लेकिन खरीदने के लिए जेब गर्म होना चाहिए। और जेब गर्म अर्थ समझ में आता है कि नहीं? इतना तो शौक है महाराज, जेब गर्म का अर्थ पैसा होना चाहिए। और उस जिस क्वालिटी का, जिस वैरायटी का आप कार खरीदना चाहते हैं तो उस कंपनी का तो उसके जो रेट है उसके अनुरूप अपने को पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए वह चालू हो जाता है। आज खरीद नहीं पा रहे हैं, कोई वादा नहीं, 2 साल बाद सही कमा करके उस कंपनी का कार तो हमें खरीदना ही है, ये एक टारगेट बना लेता है। वह उस वस्तु के कारण ही इस प्रकार का आकर्षण उसके अंदर
जागृत हुआ है वो किन किन प्रकार से उसकी पूर्ति करता है। नहीं भी करता है तो लोन लेकर के वह खरीद लेता है, ताकि कहीं दूसरा खरीद न ले जाए, खत्म न हो जाए, तो इसलिए पहले से खरीद लेता है, लोन ले लेता है बैंक से और खरीद करके फिर उसका चुकता कर देता है बाद में। है ये होता है कि नहीं? ये होता है, इसलिए कहा जा रहा है। नहीं होता है तो उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब हो रहा है, न हो इसलिए यह आपके सामने निवेदन किया, मेरे लिए, आपके लिए नहीं कि महाराज 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के लिए 15 मिनट ले लो। 9:45 बज रहे हैं, 10 मिनट 10 का मैं बोलूं, अब 10 मिनट कहा था, लगभग 20 मिनट होने को होता ऐसा ही है। और थोड़ी सी भूमिका बनी नहीं और समय निकल गया, इसको बोलते हैं धर्म ध्यान। 10 मिनट जो आपके निकले हैं, 15 मिनट वो धर्म ध्यान के साथ निकले हैं, नहीं है वो 10 मिनट भी वह आर ध्यान के साथ ही निकलते। इसलिए जिनवान की उपासना करने से, जिनवान की आराधना करने से हमें पर वस्तु का और स्व वस्तु का क्या स्वरूप है वह ज्ञात होता है। और ज्ञात होने के उपरांत यदि हम अमल करते हैं तो निश्चित रूप से विकास होता है। कहने का तात्पर्य ये है, मात्र जानने मात्र से विकास नहीं होता, किंतु ज्ञान हुए बिना भी विकास नहीं होता। किंतु ज्ञान होने के उपरांत उस हे वस्तु के प्रति आसक्ति का अभाव करने के लिए जो प्रयास करता है वह निश्चित रूप से उसका मुख धर्म की ओर है, ऐसा मानना चाहिए। बहुत कठिन होता है। 10 मिनट में आपने सुन लिया, लेकिन इसको अमल करने के लिए जिंदगी खपानी पड़ती है, उसके बाद में वह अमल नहीं हो पाता। फॉलो करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। श्रम क्यों? ज्ञान के लिए तो श्रम हुआ नहीं। 10 मिनट में जो हमने बात करी वो आपको समझ में तो बात आ रही है, तो समझने में कठिनाई नहीं है, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, योग्यता है, मन है, विचार करने की क्षमता है, इसलिए आपको ज्ञान हो गया। किंतु उसको जीवन में उतारने के लिए कठिनाई क्यों जाती है? क्योंकि त्याग करना बहुत कठिन होता है। ग्रहण करने के लिए तो संसारी प्राणी अनंत काल से ग्रहण करता ही आया है, उसका कोई अंत नहीं है। किंतु छोड़ने के लिए कह दिया जाए तो उसको पौष के महीने में भी पसीना आता है। हाँ, जेठ के महीने में नहीं, वो तो आता ही रहता है। हाँ, पौष के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और त्याग की बात करो महाराज, हम विचार कर लेते हैं। सुनने के लिए तो ये घंटा सुनने के लिए हम बैठे हैं महाराज। हाँ, क्योंकि सुनने में कोई त्याग की बात ही नहीं, छोड़ने की बात, किंतु छोड़ने की ही चर्चा की जा रही है। ध्यान रखो, परिग्रह का स्वरूप बता दिया। परिग्रह के माध्यम से संसारी प्राणी का निरंतर पतन हो रहा है। यदि आप उत्थान की बात करते हैं, आत्मोन्नति की बात करते हैं, तो त्याग की बात करो, ये कहा। किसको छोड़े महाराज? जो ग्रहण करने योग्य है उसको नहीं छोड़ना है, किंतु जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको स्वप्न में भी याद नहीं लाना। हाँ, तब आप धर्म कर पाओगे, अन्यथा संभव नहीं। क्योंकि जो छोड़ने योग्य क्या है? छोड़ने योग्य तो केवल 3 वस्तु हैं, राग, द्वेष और मोह। इसके अलावा और कुछ छोड़ना नहीं। महाराज मोक्ष मार्ग में इतना ही करना हुआ, इतना ही नहीं हुआ, बाकी सब हुआ है। हाँ, बाकी जो हो रहा है उसके लिए उपदेश के बिना हो रहा है, और ये उपदेश देने के बाद भी ये कठिनाई इसमें जा रही है, क्योंकि छोड़ने की बात है। जिसके प्रति रुचि है उसको समाप्त करना कठिन है, और विषयों के प्रति रुचि अनादिकाल से
बनी हुई है, इसलिए उसको छोड़ने के लिए उसको कष्ट का अनुभव हो रहा है। हाँ, होता है ऐसा, क्योंकि यह संस्कार है। इन संस्कारों को धीरे 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 सही, हाँ, कीड़े के चाल से चलो अथवा कछुए के चाल से चलो, किंतु दिशा यदि आपकी सही है तो मंजिल निश्चित रूप से आप प्राप्त कर लेंगे। मंजिल आपके पास नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखना है। 25 किलोमीटर चलना है और चलते चलते गए, अभी कितना है महाराज, आ ही गया। अरे वो कैसा आ रहा है, हम जा रहे हैं कि वो आ रहा है? वो नहीं आ रहा है, वो 1 इंच नहीं खिसक रहा है। वो महाराज कहाँ आ गया, आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? वो कार से आ रहा है क्या? गांव कहाँ से आ रहा? आ नहीं रहा, वहीं पर है, हमें जाना है। इसलिए मंजिल आपके पास नहीं आने वाला है, आपको मंजिल के पास जाना है। और मंजिल को तय करने के लिए मार्ग से ही तय किया जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए बिना न किसी का कल्याण हुआ है न होगा। इसलिए पर वस्तु के प्रति आसक्ति के कारण ही जो मोक्ष मार्ग की जो यात्रा है वह रुकी हुई है। आसक्ति छोड़ो, निश्चित रूप से कदम आपके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। इसमें ज़्यादा महाराज धर्म के प्रति तो आसक्ति होनी चाहिए। हाँ देखो, अब सुनना है इसलिए वह घुमा रहा है? मतलब जिसको ग्रहण करना है तो उसके लिए तो इसी प्रकार जो है ना वह बोल देता है, किंतु आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं, उतना ही पर्याप्त है। बहुत एक सूत्र भी पर्याप्त है। अभी सूत्र की चर्चा चल रही थी ऊपर, एक सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित होता है, उसी में से सारा सारा अर्थ खुलता चला जाता है। एक अगरबत्ती जानते हैं आप? हाँ, जलाते हैं, उस सुगंधित होता है। अगरबत्ती इतनी सी है और उसमें से जो धूम्र निकल रहा है वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहा है। उसी प्रकार एक सूत्र पर्याप्त है। हाँ, वह सुगंधी फैलेगी, 3 लोक में फैल सकती है, फैलती है, लेकिन सूंघने वाला कौन है? हाँ, हम नाक बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए इष्ट नहीं है। संसारी प्राणी को धर्म इष्ट नहीं रहा, अभी तक अधर्म ही इष्ट रहा है। पाप ही अच्छा लगता है, पुण्य करना कोई पसंद नहीं करता, किंतु फल जरूर चाहता है वो। हाँ, पुण्य करना तो कम चाहता है और फल ज्यादा चाहता है, ये इसकी वृत्ति है। क्योंकि पुण्य करने में त्याग करना पड़ता है, और त्याग कौन करें, लेकिन थोड़ा सा त्याग कर लें और ज्यादा मिल जाए हमें, है? सुनते हैं, गुरुदेव ने सुनाया था कि चक्रवर्ती किमिच्छुक दान देता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, वह दान दे रहा है, और सामने एक व्यक्ति आया है, उसकी आशा देखो, बड़ा सारा परात लेकर के आया है, ज्यादा चाहता है वो, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, बिना श्रम के, बिना पुरुषार्थ के मिल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। चक्रवर्ती किमिच्छुक दान दे रहे हैं, अपने को लूट लेना चाहिए। आचार्य कहते हैं इस प्रकार मत लूटो, पुरुषार्थ करो। 3-4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं, इसलिए अर्थ पुरुषार्थ करो, नीति न्याय के अनुरूप पुरुषार्थ करके वित्त का अर्जन करो, और उसी में से धार्मिक क्षेत्र में उसका सदुपयोग करेंगे तो और साथ से पुण्य का अर्जन होगा, जिसके माध्यम से आप आगे जा करके आपकी आत्मोन्नति के लिए कारण हो सकता है। इसलिए पुण्यार्जन करने की कला आपके अंदर आनी चाहिए, और पुण्यार्जन
करने की कला जिनवाणी पढ़ने से और उसके अनुरूप चलने से ही वह कला आने वाली है। और बहुत सारे 72 कलाएं, उन कलाओं से हमें कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वो लौकिक क्षेत्र में वह कलाएं काम में आती हैं। किंतु मोक्ष मार्ग में जो कला है वह पुण्यार्जन, साथ से पुण्यार्जन, पुण्यान बंदी पुण्य को अर्जित करने की जो कला है वह धार्मिक क्षेत्र में अथवा धर्म के आराधना करने से ही वह पुण्य अर्जित हो सकता है। इसलिए साथ से पुण्य का आप लोग अर्जन करें और अत्यल्प काल में आपकी भी आत्मा की उन्नति हो सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।